तो दोस्तों आज है 3 मार्च 2024। कल 4 मार्च मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में, साथ में ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिला, उसके साथ साथ एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट एनालिस्ट द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को कवर किया एक ब्रोकरेज की तरफ से एनालिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग लास्ट डे यानी सैटरडे के दिन वो जो 1.25 घंटे की ट्रेडिंग सेशन रखा गया था उसके ऊपर बेस करके, मतलब जहां पे क्लोजिंग दिया ना निफ्टी, उसके ऊपर बेस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का चांस है। और अगर ऊपर की तरफ मूव किया तो इनके अकॉर्डिंग देखिए नेक्स्ट 23,000 तक जाने का चांस है, 23,000। और साथ में यह भी मेंशन किया कि निफ्टी जो है अक्टूबर पे लगभग 23,200 के आसपास भी जाने का चांस है। नीचे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल भी मेंशन किया, जैसे कि 22,200 से लेकर 22,250। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लास्ट ट्रेडिंग वीक की तरह इस बार भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा और सबसे पहले 22,500 ब्रेक करेगा, उसके बाद 23,000 की तरफ बढ़ेगा, या नीचे की तरफ गिरावट होगा? जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट दोस्तों, मनी कंट्रोल की वेबसाइट में एक और दूसरा एनालिस्ट ने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा मार्केट के ऊपर। तो देखिए टेक्निकल व्यू 22,400 क्रूशियल फॉर निफ्टी टू मूव हायर। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया पहली स्टेटमेंट पे या पहली लाइन पे कि 22,400 एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है अगर आगे निफ्टी को बढ़ना है तो। वॉलीटिलिटी कूल डाउन फर्दर, ओके। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह मेंशन किया। देखिए नीचे की तरफ जैसे कि पहले वाला एनालिस्ट ने भी मेंशन किया 22,200 से 250 एक अच्छा सपोर्ट लेवल, तो दूसरा एनालिस्ट ने भी सेम मेंशन किया 22,200 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। और ऊपर की तरफ अगर 22,400 ब्रेक कर लिया तो लगभग 22,600 के आसपास इस बार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इनके अकॉर्डिंग, ओके। अब बात करेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हमारे मोदी जी की तरफ से, मतलब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डेडिकेट प्रोजेक्ट वर्थ 19,600 करोड़ इन ओडिशा ऑन 5 मार्च। तो दोस्तों वहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा जो कि इंडिया का एक स्टेट्स है ओडिशा। तो ओडिशा में देखिए बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होगा, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा वो तो मैटर करता है, उसके साथ साथ कौन कौन सी सेक्टर्स में इन्वेस्ट होगा ये उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। और देखिए क्योंकि इसके थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि आज की डेट पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है, मतलब कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे जो मेंशन किया कि ऑयल एंड गैस के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, रेलवेज का भी नाम यहाँ पे मेंशन किया, साथ में देखिए रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, ऑटोमेटिक एनर्जी सेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ तो कॉमन नजर आएगा कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूँ कि देखिए बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के तो कोई देश एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बन नहीं सकता। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप बहुत पहले पहुंच जाइए जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा उस टाइम पे वो डेवलप था, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक सेम टू सेम आज की डेट पे देख लीजिए, बाहर की जो कंट्रीज़ है जैसे कि जापान को देख लीजिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, ठीक है, सबसे हाई टेक्नोलॉजी है। और जिस वजह से आज जो हमारे प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनली सामने फोकस करना। और जिस वजह से आपने शायद देखा होगा, चाहे यूपी की बात करें, उड़ीसा की बात करें, गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु, तेलंगाना, मतलब बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेनली फोकस हो रहा है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। और जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को आप भी फोकस में रखिए सॉरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देख लीजिए, यहाँ पे एक्चुअली मैं बोलूँगा कि सारे भारतवासी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है एक्चुअली। देखिए कुछ डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स की जो, मतलब जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट्स की भी सर्वे होता है और कुछ सर्वे होता है बाहर की देश की तरफ से, ठीक है। तो ये जो सर्वे है ये यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यूएस रिपोर्ट। तो यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये सर्वे के थ्रू आउटकम निकला कि पीएम मोदी गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ट्रस्ट, ये बहुत मैं बोलूँगा मीनिंगफुल वर्ड है, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ट्रस्ट लीड इंडिया ऑफिशियली एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया ऑब्वियसली एक, मतलब कुछ परसेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल पे नीचे था, इवन आज भी है, बट वो जो परसेंटेज था उसको दोस्तों बीट कर लिया। मतलब आज की डेट में बहुत ही कम हो चुका है, एकदम कम होते होते ना के बराबर हो चुका है। और जिस वजह से अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप तो यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट कर दो, सपोर्ट नहीं, मैं बस आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। और ये डोमेस्टिक मीडिया या कोई डोमेस्टिक सर्वे के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सीधा सीधा यूएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, यूएस की सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहाँ पे जो ऑफिशियल है उसके सर्वे के अकॉर्डिंग। तो मैं बोलूँगा ये सारे भारतवासी के लिए मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट, पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन एनटीपीसी प्रोजेक्ट वर्थ 30,000 करोड़ ऑन मंडे। दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन करने जा रहा है एक्चुअली जो कि 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एनटीपीसी की प्रोजेक्ट। तो इस शेयर के ऊपर भी नजर रखिए, एनटीपीसी के ऊपर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए वेदांता के ऊपर भी नजर रखिए, वेदांता रिसोर्सेज टू डी लेवरेज डेट बाई $3 बिलियन ओवर 3 years, प्लान टू अवॉइड रोल ओवर्स ऑफ लोन। चलिए ये सारे तो जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको कवर कर, जब बात करेंगे ग्लोबल मार्केट लास्ट डे कहाँ पे था, तो देखिए डॉ जोन्स की बात करें 0.23% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे। इवन नैस्डैक के अंदर भी बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला था, जैसे कि 1.14% के आसपास। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला, मतलब ये सैटरडे का अपडेट है, बट एक्चुअल में देखा जाए थोड़ा बहुत गिरा था लास्ट ट्रेडिंग वीक पे। तो आई थिंक इसके और भी नीचे आना चाहिए, 4 के नीचे, मिनिमम 4 के नीचे आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बात करें देखिए ब्रेन क्रूड के अंदर थोड़ा बहुत हमें स्पाइक देखने को मिला था एक्चुअली लास्ट ट्रेडिंग वीक पे। देखिए ओपेक प्लस की कुछ मीटिंग्स वगैरह हुआ था, उसके बाद हमने देखा जो प्रोडक्शन कट करने का भी एक प्लान चल रहा है, अभी तो मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट कट करने का प्लान चल रहा है, जिसके थ्रू हमने देखा कि सडन हमें स्पाइक देखने को मिला। बाकी देखिए विप्रो लिमिटेड एडीआर में भी एक अच्छा थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला। इन्फोसिस एडीआर में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एडीआर में दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट था, लगभग 2.82%। ये देखिए ये है आपकी नॉर्मल मार्केट में क्लोजिंग दिया, और आफ्टर आवर पोस्ट मार्केट में और थोड़ा ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, ठीक है। बाकी बात करते हैं आईसीआईसी बैंक लिमिटेड एडीआर के अंदर 3.5% का अराउंड 3.40% ऊपर मूव किया। गिफ्ट निफ्टी लास्ट डे क्लोजिंग दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट डे मतलब ये देखिए ये कब का अपडेट है, 2 तारीख देखिए 2:47 का अपडेट है, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग दिया था गिफ्ट निफ्टी आपके 22,511 पॉइंट पे। तो अगर देखा जाए गिफ्ट निफ्टी मतलब लास्ट डे निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दिया तो उससे तो बहुत ऊपर निकल चुका है फिलहाल। तो आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा मार्केट में कल भी एक अच्छा खासा स्विंग हो सकता है। बाकी बात करेंगे देखिए एफएसडीएस का डेटा, जो कि सैटरडे के दिन हमें वही 1.25 घंटे के अंदर हमें देखने को मिला। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। अब बात करेंगे कितना सेल वगैरह किया, तो देखिए लास्ट डे वही 1.25 घंटे के अंदर टोटल नेट वैल्यू की बात करें 81 करोड़ के आसपास एफएस ने सेल किया, और डीएस ने भी दोस्तों एट द सेम टाइम सैटरडे में वो जो 1.25 घंटे की मार्केट पे 44 करोड़ की सेल किया। तो मतलब लास्ट डे वो जो 1.25 घंटे की सेशन में एफआईज और डीएस द्वारा सेलिंग देखने को मिला। ये सब के बीच में दोस्तों एक अच्छी अपडेट कभी भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है देखिए, हमास ऑफिशियल अराइव इन इजिप्ट एज सीज फायर टॉक्स एडवांस। तो दोस्तों कभी भी सीज फायर से रिलेटेड एक अच्छी अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये तो कंफर्म नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार हुआ था, बट हाँ अगर आ गया ना तो मैं बोलूँगा सच में बहुत अच्छी अपडेट रहेगा, और उसका इंपैक्ट आपको मार्केट में पॉजिटिवली देखने का चांस है। उसके साथ जैसे कि आपको मालूम है कि संडे के दिन इजरायली बाजार ओपन होता है, तो TA35 में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। उसके पीछे रीज़न यही है कि कभी भी सीज फायर का एडवांस लेवल पर अभी टॉक चल रहा है, मतलब बातचीत चल रहा है, तो वो कंफर्म हो सकता है। तो जिसके चलते आज 0.81% TA35 भी ऊपर की तरफ मूव दिया। खैर सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो हमने कवर कर लिया, बात करेंगे कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ। लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब मेरे बात को बहुत अच्छे से प्यार से ध्यान से सुनना। ओके तो निफ्टी 50 लास्ट डे क्लोजिंग तो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, खास करके मैं बोलूँगा अपना ऑल टाइम हाई फिर से टच किया था सैटरडे के दिन, और उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया था। एट द सेम टाइम देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा मूवमेंट देखने को जरूर मिला था, बट बैंक निफ्टी के लिए सामने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पे कुछ हफ्तों पहले ही रेजिस्टेंस मिला था, जिसका नंबर निकल के आ रहा है 47,000, सपोज 47,300 350 के आसपास। मैं आपको लिख के देता हूँ 47,000 350 के आसपास, ठीक है। तो ये इमीडिएट मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो बैंक निफ्टी आगे तभी मूव करेगा जब ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा। अब मैं बैंक निफ्टी आपको पहले क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। अब क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी जैसे मूव करेगा निफ्टी को भी पीछे से एक सपोर्ट मिल जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जिसके चलते मैं बोलूँगा कि कल सुबह बाजार ओपन होने के साथ साथ बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है इसके ऊपर आपको फॉलोअप करना है, नजर रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली जैसे कि डो जोन्स फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर मैं बोलता हूँ उसके ऊपर तो फॉलो रखिए। निफ्टी 50 के लिए इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, अब क्योंकि देखिए बाजार मेरे हिसाब से कल ठीक ठाक हुआ, मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा अभी तक जितना नॉर्मलाइज है, तो आई थिंक कि बाजार ऊपर की तरफ शुरुआत हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बुल मार्केट हो सकता है, मतलब शुरुआत में। उसके बाद देखिए सेकंड हाफ में क्या हो तो किसी को नहीं मालूम, बीच बीच में बहुत सारे न्यूज़ आ जाता है, तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना। तो नीचे की तरफ अगर सडन गिरावट होता भी है इस बार, तो बहुत नीचे आने का चांस काफ़ी कम है।
बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो एक हो गया 22,250, ये सबसे पहला सपोर्ट लेवल। ये अगर टूट गया तो उस केस में इससे नीचे 50-60 पॉइंट आने का चांस है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आपकी सपोर्ट लेवल हो गया, और ऊपर की तरफ तो फिलहाल जाने का चांस वही है 22,000, पहले 450, अगर ब्रेक कर लिया 400 का पॉइंट, और उसके बाद तो ऑब्वियसली 22,500 के आसपास निफ्टी पहुंचने की पूरा कोशिश करेगा। बाकी देखिए मुझे लगता है कि कल बाजार थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए। जो सारे लेवल्स मैंने आपको बताया उसको नज़र रख के चलिए। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेरीज है कमेंट के थ्रू बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।